फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक, दोनों ही दबाव के घेरे में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय नेक टू नेक है, यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या और चढ़ने वाले शेयरों की संख्या में ज्यादा अंतर है नहीं, सिर्फ एक ही स्टॉक का डिफरेंस इस समय आपको दिखाई देगा। तो स्थिति अब फिर से पलटती हुई इन द फेवर ऑफ डिक्लाइनिंग शेयर्स, बिकवाली के फेवर में इस समय स्थिति पलट रही है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक पर आपको याद होगा पिछले हफ्ते लगातार बातचीत यही हो रही थी कि ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक 33,000 तक फिसल सकता है। और पिछले 3 ट्रेडिंग की का हाल देखें और आज इसे कंपेयर करें तो वही भविष्यवाणी सीधी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। 33,500 के नीचे इस समय निफ्टी बैंक 700 अंकों के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ। ये देखिए पिछले 7 दिनों में 5% टूट चुका है इंडेक्स, और निफ्टी भी अब दबाव के घेरे में आता हुआ 137 अंकों की गिरावट यहां पर भी दर्ज हो गई है। चलिए फटाफट आपके लिए हाईलाइट्स लेकर आते हैं। एक्सपायरी से ठीक पहले बाजार में उठापटक तेज है। 100 अंकों से ज्यादा का नुकसान निफ्टी ने दिखा दिया है। दिग्गजों में हम देख रहे हैं भारी बिकवाली, और निफ्टी बैंक की हालत बिगड़ती हुई 700 पॉइंट अब नीचे है। ये टेलीकॉम ऑटो शेयरों में बिकवाली ज्यादा है, निजी बैंकों में बिकवाली ज्यादा बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन मिड कैप्स जो पॉजिटिव टेरिटरी में आपको दिखाई दे रहा है इंडेक्स इस समय, उसमें जो तेजी आई है वो दरअसल सरकारी कंपनियों में जोश, फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी और रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी के चलते ही देखने को मिली है। लेकिन इस समय इस बिगड़ते बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ हैं, और साथ ही इंडिया इन्फो लाइन के संजीव भसीन, आप दोनों का ही स्वागत है। गाबा साहब, फटाफट निफ्टी बैंक 33,400 के लेवल्स आ चुके हैं, बताइए अगला पड़ाव क्या रहेगा, क्या किया जाए? निफ्टी बैंक में तो निफ्टी में तो वीकनेस है। 14,750 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो निफ्टी में तो वीकनेस है। रही बात बैंक निफ्टी की, यहाँ पर भी वीक स्ट्रेंथ नहीं है। काफी हद तक लो लेवल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। मैं कहूँगा शायद जो रिसेंट लो हमने देखा है वो भी ब्रीच हो जाए। स्ट्रेंथ तो फिलहाल नहीं है, अगर आपको मिलते हैं तो वो फिलहाल आई थिंक वो रेजिस्टेंस जोन है। रैलीज को शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पर नहीं। रैलीज मिलती है तो शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पर नहीं। तो हर बाउंस पर शॉर्ट करने वाला ये मार्केट है। इतनी गिरावट के बाद इस समय ना शॉर्ट करे तो सुबह में शायद एक मौका दिया था बाजार ने मंदी का ट्रेड लेने का, और वो बेस्ट टाइम था शॉर्ट करने के लिए। भसीन साहब, आप इस मार्केट पर क्या रणनीति लेना चाहेंगे? एक्सपायरी पास आ रही है, लग रहा है कि शायद हम डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में फंसे रहेंगे। क्या किया जाए इस समय? डिप्स पर खरीदें या फिर जैसे गाबा साहब कह रहे हैं हर रैली में आप अपनी पोजीशन काटें, हल्का हो? तो गुड आफ्टरनून अर्चिता। नहीं, मुझे लगता है सारी बैड न्यूज इन द प्राइस है, और ऐसा कोई थोड़ा सा फियर जो क्रिएट किया है, इट्स मोर टू डू विद द राइजिंग कोविड, विच आई थिंक इज अ कर्व। जैसे 15,500 से आप 14,500 आ गए तो एक करेक्शन था, वैसे ही बिकॉज वी हैव सीन कोविड केसेस फॉल सो मच, वी आर सीइंग इट्स अ टेम्पररी ब्लिप। आई थिंक दे विल बी मच मोर कंटेनमेंट, एंड आई थिंक द वैक्सीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई एम सेइंग दिस इज द टाइम टू बाय, यू नो, बिकॉज फियर इज रिटन अक्रॉस द ग्लोब। ये कोई कंपल्सरीली नहीं आप बेच रहे हैं, लिक्विडेशन हो रही है, और इस समय नहीं लोगे तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। बिकॉज मुझे लगता है ये 2-4 दिन की बात है। मैं अभी भी सोचता हूँ एक्सपायरी विल बी मच हायर देन वेयर वी आर। सो कीप दिस कॉन्ट्रेरियन 14,600 शुड बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। सो 2 stocks to buy which I think can outperform from these levels. If you say I can start. Sure, sir. So first will be the largest CV lender, and you know I have been saying from 1,070, 1,100 that book profit in Indus. This is the time to buy IndusInd Bank. 972-74 है. Keep a stop loss of 950, but this is headed back to 1050. IndusInd is the largest CV player, and his rates, he has raised money earlier. The promoters themselves have upped their stakes at a bond of 1,800. So you have a very good risk reward here of buy. The other buy would be Pharma, or Cadila is the next to get the vaccine approval, and there will be a very very strong inflow on this, as it is Cadila is the largest player for the vaccine which they have, and they are just in the realm of getting the approval from the authorities. 430-31 में लीजिए, 422 का स्टॉप लॉस, 465 का टारगेट।
ओके, तो ये फिलहाल कैडला हेल्थ पर एक व्यू आ रहा है, 465 का टारगेट और 425 का स्टॉप लॉस, और इंडसइंड बैंक में भी एक ट्रेड का मौका इस समय आप लेकर चलेंगे तेजी की तरफ के दो आइडियाज। लेकिन आपके सामने आ रही है बड़ी खबर, और खबर जुड़ी हुई है डॉक्टर रेड्डी से। एसईसी बैठक में ट्रायल डेटा की समीक्षा हो रही है। ये स्पुतनिक जो वैक्सीन तैयार की गई है रशिया के साथ मिलकर, और डॉक्टर रेड्डी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दरअसल कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी जल्द ही मिलती हुई दिखाई देगी। इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलना संभव दिख रहा है। दीपाली नंदा दरअसल इस खबर को काफी क्लोजली ट्रैक कर रही हैं। दीपाली, बताइए क्या अपडेट है, कितनी जल्द इस वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है? देखिए, हमें सोर्सेज से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है वो ये कि पिछले महीने में ही डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से जो क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है स्पुतनिक वी को लेकर, वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट करा दिया गया है। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगली बैठक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक है वो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर होने जा रही है। और जितना भी क्लिनिकल डेटा डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से जमा कराया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की इस नोडल एजेंसी को, उसकी समीक्षा की जाएगी। किस तरह के नतीजे रहे हैं, क्या कुछ पैरामीटर्स फॉलो किए गए हैं, इस सब की समीक्षा की जाएगी। और अगर सभी पैमानों पर खरी उतरती है डॉक्टर रेड्डीज और रशियन एजेंसीज की स्पुतनिक वी, तो हो सकता है कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद स्पुतनिक वी तीसरी वैक्सीन हो जिसे कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत देश में शामिल किया जाए। तो जल्द ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो अगली वैक्सीन अप्रूवल के तौर पर देखी जाएगी, खासतौर पर अगर मैं इमरजेंसी इस्तेमाल में अप्रूवल की बात करूं तो स्पुतनिक वी हो सकती है। तो अगली जो वैक्सीन जल्द ही मंजूरी जिसे मिल सकती है भारत में इस्तेमाल के लिए, वो स्पुतनिक वी रहेगी, जो जिसमें डॉक्टर रेड्डीज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो स्टॉक आपके सामने 73 रुपए की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ ये एक बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि एक और वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी देश में कोविड से लड़ने के लिए। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। गावा साहब, फटाफट अगर एक टेक चेक आप डॉक्टर रेड्डीज पर दे सके, 4346 के लेवल्स पर स्टॉक खड़ा है। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो 1 मिनट, थोड़ा सॉफ्टवेयर इशू है, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सॉफ्ट, या अभी ठीक हो गया। सॉरी, चार्ट में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका एक लॉन्ग टर्म चार्ट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइए। गाबा साहब को कुछ समय मिल जाएगा। पिछले 7 दिनों का चार्ट दिखाइए, पिछले 15 दिनों का हो सके तो लेकर आइए स्क्रीन पर, और 1 महीने का चार्ट भी आप लेकर आइए। तो पिछले 14 दिनों में आप देखेंगे स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज था, हल्का सा गिरावट का दबाव इसमें आया, लेकिन पिछले 1 महीने में 2.5% नीचे है। तो ये बड़ी खबर अगर आती है तो यहाँ पर एक मौका है एक अच्छे खासे बाउंस का, क्योंकि नॉर्मली एक अंडर ओन स्टॉक पॉजिटिव न्यूज पर अच्छा खासा चल जाता है, और इस काउंटर में उतनी पोजीशंस नहीं देखने को मिली है। 70 रुपए के गेंस को अभी भी होल्ड कर रहा है। गाबा साहब, एनी लक? कोशिश करता हूँ, फिर शायद खुल जाए। यस, शायद खुल जाएगा। यस, पॉसिबल है। डॉक्टर रेड्डी में एक अप्रूव मिल सकता है। 4500 पॉसिबल है। लोअर लेवल्स में करीब 4250 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर एक स्टॉप लगाना जरूरी है। डॉक्टर रेड्डी 4500 की तैयारी डॉक्टर रेड्डीज कर रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। गाबा साहब, आपसे मैंने ट्रेड्स पूछे नहीं, इस समय क्या लेना है? एक्चुअली मुझे 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है एलेंबिक फार्मा, यहाँ पर एक तेजी है, टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 940-45 के हो सकते हैं। स्टॉक होगा करीब 960-900, यहाँ पर एक तेजी है। दूसरा है, मुझे लगता है रेलटेल, ये स्टॉक है जो कि यहाँ पर एक अप्रूव मिल सकता है। रेलटेल में टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 160 के हैं मेरे टारगेट, स्टॉप होगा करीब 125-26, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है रेलटेल। रेलटेल 160 की तैयारी कर रहा है, न्यू लिस्टिंग, यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। और दरअसल आज रेलटेल बाकी सरकारी कंपनियों में शामिल है जिनमें आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो फटाफट वो आपके लिए स्टॉक्स हाजिर करते हैं जहां पर इस गिरते बाजार में इंडेक्स के प्रेशर के बावजूद तेजी देखने को मिली है। और ये काउंटर्स आपके सामने, रेलटेल देखिए 4.5% ऊपर है, आरवीएनएल में 3.5% की तेजी दर्ज हुई है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन 7% भागा, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन आज का टॉप गेनर है 10% के गेन्स के साथ। यही नहीं, आज हम देख रहे हैं कुछ और पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो रियल एस्टेट कंपनियां, गोदरेज प्रॉपर्टी 4.5% ऊपर,
प्रेस्टीज, कोल्टे पाटिल, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में भी हमने देखा अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी, और इस पॉकेट के साथ साथ फर्टिलाइजर कंपनियों में भी हमने देखा एक अच्छा खासा जोश। आरसीएफ टॉप ट्रेड्स में आज शामिल हुआ है और उसका साथ दे रहा है एनएफएल जैसा शेयर, चंबल फर्टिलाइजर जैसा शेयर, इन सभी काउंटर्स में भी तेजी देखने को मिली। अगली प्लेट लेकर आइए डायरेक्टर साहब, फर्टिलाइजर कंपनियों वाली। फैक्ट में देखिए करीब 9.5% तक का उछाल आज दर्ज होता हुआ, लेकिन टॉप गेनर आरसीएफ और फैक्ट इस समय बने हुए हैं। कुछ और तेजी वाले काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज गौर करिएगा तो अदानी टोटल गैस, मेघमनी ऑर्गेनिक्स, तो दरअसल ये जो एथनॉल वाला प्ले है ना वो फिर जोर पकड़ रहा है। प्राज इंडस्ट्री देखिए 5.5% ऊपर, तो इंडिया ग्लाइकॉल में भी 7% तक की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन लूजिंग एंड पर डिक्सन, इन्फीबीम, एनएमडीसी और वेस्ट लाइफ जैसे काउंटर्स हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं एक बार फिर उस स्टॉक पर नजरें होनी चाहिए। ये देखिए गावा साहब ने अभी आपको कहा कि 4,500 के लिए एक बड़ा ट्रेड बनेगा और स्टॉक में अब वो तेजी की पोजीशंस आना शुरू हो चुकी हैं। अगर वो बार ग्राफ है तो दिखाइएगा, क्योंकि खबर जो दीपाली नंदा ने कुछ ही क्षणों पहले ब्रेक की उसी का असर इस पर्टिकुलर ट्रेड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम आपको कह रहे हैं कि अगले एक हफ्ते में ऐसी संभावना है कि भारत स्पुतनिक वी की वैक्सीन के इस्तेमाल को अप्रूवल दे सकता है, मंजूरी दे सकता है, और ये वो फैक्टर है जो इस समय डॉक्टर रेड्डीज में 4 चांद लेकर आया है। 80 रुपए की बढ़त इस स्टॉक में खबर आने के ठीक बाद करीब 10 से 11 रुपए का उछाल इस स्टॉक ने कर लिया है दर्ज। इस पर आप नजर रखिए। 3 बार जो तेजी के बने हैं वो एक इंडिकेशन है कि यहां पर लोग पोजीशंस तेजी की बनाते हुए नजर आए हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र सीएनबीसी आवाज पर। बाजार में प्रेशर कायम, 700 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक और करीब 124 अंकों के नुकसान पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इस बीच सेंसेक्स भी 500 पॉइंट नीचे दिखाई देगा। लेकिन आज देखिए सरकारी कंपनियों का बोलबाला है, चाहे वो बीएमएल हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन हो, और एक और सरकारी कंपनी जिस पर आगे विनिवेश की गाड़ी बढ़ सकती है वो है हिंदुस्तान जिंक। दरअसल जल्द हिस्सा बिक्री को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच गई है। सरकार ने कोर्ट से जल्द सुनवाई पूरी करने की गुहार लगाई। हम सब जानते हैं सरकार डाइवेस्टमेंट से, स्ट्रेटेजिक विनिवेश से बड़ी रकम जुटाना चाहती है। असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम, एग्जैक्टली सरकार की क्या दलील है इस मैटर में? देखिए सरकार जो है हिंदुस्तान जिंक में 29% की अपनी हिस्सेदारी जो बेचना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2016 से इसके ऊपर रोक जो है स्टे लगाया हुआ है। तो उसको लेकर के आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो की थी। सरकार का कहना था कि इस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत जो है वो ठीक नहीं है, सरकार को पैसा जो है वो चाहिए, और इसकी हिस्सेदारी बेचने पर सुप्रीम कोर्ट ने बेवजह रोक जो है वो लगाई हुई है और उसकी हिस्सेदारी बेचने की इजाजत जो है सरकार को मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले की सुनवाई जो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया, और अब जब जैसे ही होली की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा से जो है वो खुलेगी, यानी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में, तो इस मामले की सुनवाई जो है उस वक्त होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको हरी झंडी दे देता है तो सरकार जल्द से जल्द इसका डिस्बर्समेंट करने के लिए मर्चेंट बैंकर जो है उसकी नियुक्ति जो है वो कर सकती है। हिंदुस्तान जिंक इस समय फ्लैट है 1.5% नीचे, लेकिन इस विनिवेश में देखिए वेदांत एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि लगातार अनिल अग्रवाल ने कहा है कि वो हिंदुस्तान जिंक में अपना हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं, इस कंपनी को अक्वायर करना चाहते हैं। तो वेदांत के साथ जोड़कर इस खबर को आप देखिएगा। आज थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है वेदांत और हिंदुस्तान जिंक दोनों ही काउंटर्स, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। बाजार की चाल में फिलहाल कोई बदलाव नहीं, लेकिन हाँ मिड कैप इंडेक्स भी दबाव के घेरे में आ रहा है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन के लिए, जहां पर बिकवाली का प्रेशर साफ तौर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपके लिए लेकर आते हैं एक अपडेट। डाउ फ्यूचर्स मेरी स्क्रीन पर तो 137 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, तो प्रेशर बन रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ खिलाड़ी नंबर 1 में देखिए आज नए हफ्ते की शुरुआत रूपक दे, विकास सालुंखे, मीरज वोरा मैदान में है, और यह है अब तक की ताजा तस्वीर। विकास सालुंखे लीडरशिप पोजीशन में 2.5% के रिटर्न्स, मीरज के करीब 2% तक के रिटर्न्स बन रहे थे, लेकिन अब वो करीब 1.12% के रिटर्न्स पर खड़े हैं, और तीसरे स्थान पर हैं रूपक डे -1.27% के रिटर्न्स के साथ। तो ये है फिलहाल ताजा स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 की। लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे हमारी खास पेशकश IPO 360।
बारबेक्यू नेशन का आईपीओ जल्द ही खुलने वाला है। कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। आशीष वर्मा भी देंगे आपका साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।